A very good morning, students. Again, I'm back with new video with new topic of your SEC paper डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले बच्चों हमने बात की थी फर्स्ट क्लास में कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन मार्केट इन आवर डे टू डे लाइफ। और हमने ये भी बताया था कि हमारे ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। तो टुडे वी विल डिस्कस द व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑन विच मार्केटिंग वर्क्स, है ना। आज मार्केटिंग किन किन स्ट्रैटेजीज पे काम करता है। तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि जब आप मार्केटिंग में कोई भी काम करना स्टार्ट करते हो, है ना, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? अपने कस्टमर्स को जानते हो। किसको जानते हो? अपने कस्टमर्स को जानते हो। नो योर कस्टमर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं? अपने कस्टमर्स को जानते हैं। नो योर बिजनेस ऑल्सो। आज मार्केट में किस तरह का हमको बिजनेस करना है और बिजनेस में किस प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मार्केट को हम स्कैन करते हैं। क्या करते हैं? आपने ये वर्ड सुना होगा, मार्केट स्कैनिंग वर्ड सुना होगा। ठीक है, मार्केट में हम स्कैन करते हैं कि आज हम किस प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे। राइट। सो तो जो बेसिक हम स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे मार्केटिंग में कि टू नो योर बिजनेस, नो योर कस्टमर्स, नो योर कॉम्पिटिटर्स। नो योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो सिंपल कि अगर हम बेसिक्स की बात करें कि आज मार्केट में जो मार्केटिंग का और जो डिजिटल का स्ट्रैटेजी है वो किस पे काम करता है, तो सबसे पहले हम मार्केट में अपने बिजनेस के बारे में जानते हैं। यानी मार्केट में हम इन्वायरमेंट में, मार्केटिंग इन्वायरमेंट आपने वर्ड सुना होगा कि जिस भी एरिया में हमको काम करना है तो वहाँ जाके हम मार्केटिंग स्कैनिंग करते हैं। यानी स्कैन करते हैं कि यहाँ पर हम इस एरिया में किस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम बिजनेस कर सकते हैं। यानी आज अगर हम बिजनेस करेंगे तो किस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम बिजनेस करेंगे, उसके बारे में हम जानकारी, यानी उसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं, जानकारी लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी विल टेक द डिसीजंस। हम लोग डिसीजंस लेते हैं। टू नो योर बिजनेस के बाद बच्चों, टू नो योर कस्टमर। आज आपका कस्टमर कैसा है, ठीक है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम समझते हैं। किसको समझेंगे? कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हमको समझना पड़ता है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिक्वायरमेंट हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं। नीड, हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात होती है। यानी मार्केट में किन चीज़ों की डिमांड है, जिस भी चीज़ की मार्केट में डिमांड होती है उसी टाइप का प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चरर जो है बनाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग करता है उसी प्रोडक्ट्स की। तो टू नो योर कस्टमर यानी हमको कस्टमर के हैबिट, टेस्ट के बारे में जानना है और उसके बाद उसी अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट का डिसीजंस लेना है। अच्छा, इसमें जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्वालिटी और कॉस्ट की भी बात करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करते हो। ठीक है, जैसे ही क्वालिटी को और इन्हांस करोगे तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो हम प्रोडक्ट्स जब भी बनाते हैं तो हमारा मेन एम होता है कि कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए काम
करना कि ज़्यादा किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग ना पड़े, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सारे टाइप्स के लोग यूज़ करेंगे, चाहे वो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हों, अपर क्लास फैमिली के लोग हों या लोअर क्लास फैमिली के लोग हों। ठीक है, उसके बाद है टू नो योर कॉम्पिटिटर्स। आज आप मार्केट में लंबे समय के सर्वाइवल के लिए कंपटीशन फेस करते हो। क्या फेस करते हो? कंपटीशन फेस करते हो। तो चाहते हो कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एक लंबे ड्यूरेशन तक सरवाइव करे, एक अपनी प्लेस बनाए, जगह बनाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो अगर हम मार्केट में बहुत तरह की कंपटीशन, हम सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं और भी हम टाइम टू टाइम कुछ ऑफर्स निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं हम फेस कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं हमारे भी सेल्स बढ़े। तो हम जब कंपटीशन फेस कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज पे काम करें जिससे हमारा सेल्स बढ़े, हमारे कस्टमर के नज़र में हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़े। तो हम कुछ ना कुछ ऑफर्स लाते हैं। क्या लाते हैं? कुछ ऑफर्स लाते हैं, डिस्काउंट लाते हैं और उस पे वर्क करते हैं। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट। ये बहुत बेसिक से पॉइंट्स थे, इसीलिए मैंने बता दिया कि अगर हम मार्केट स्ट्रैटेजीज की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की बात करें, तो सबसे पहले टू नो योर कस्टमर, टू नो योर बिजनेस और टू नो योर कॉम्पिटिटर्स। वैसे ही हाउ यू आर डूइंग, ठीक है, टू नो अबाउट दैट हाउ यू आर डूइंग। यहाँ कहने का मतलब है कि आप किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, मार्केटिंग की किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, जो आप मार्केट में एक लंबे समय तक सरवाइव कर पाओ और कंपटीशन फेस करके अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव कर पाओ। जो भी आपके गोल्स और टारगेट्स आपको दिए हैं, लाइक अगर मान लेते हैं कि हमने एक साल टारगेट किया था कि हमें इतनी यूनिट सेल्स करनी है, तो इस पे हमको कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज पे काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आज अगर हमारा डिजिटल मार्केटिंग वर्क कर रहा है, ऑन विच स्ट्रैटेजीज डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स, तो बेसिक है टू नो अबाउट योर कस्टमर, know about your business and competitors, and on these basis how you will doing your business, or know about that how you are doing in the market। यानी आपका मार्केट में क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है, दैट इज कि know about that how you are doing। now come to the point that what are the digital marketing strategy। तो अभी हमने आपको इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। अब अगर हम बेसिकली स्ट्रैटेजीज की बात करें तो ये क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है that outlines that how business will use digital channels to achieve its marketing goals। ठीक है, अगेन गोल्स की बात आ गई। ठीक है, आज अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं तो एक हम रफ प्लान बनाते हैं, राइट, एक हम आउटलाइन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव करने के लिए। किसके लिए बनाते हैं? जो भी हम गोल्स और टारगेट्स बनाते हैं अपने एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिससे हम क्यों बनाते हैं, तो एकम्पलिशमेंट ऑफ गोल की बात होती है। किसकी बात होती है? एकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स की बात होती है। तो देयर आर सम बेसिक स्ट्रैटेजीज, कुछ बहुत सी बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं जिन पर हमारा डिजिटल मार्केटिंग वर्क करता है। तो पहला क्या है आपका? सीईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आपको पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिंपल, आप बताइएगा, आप अपने डे टू डे लाइफ में कुछ भी सर्च इंजन का ही तो इस्तेमाल करते हो। आप गूगल पर सर्च करते हो, एनीथिंग वॉट एवर द थिंग्स कम्स इन योर माइंड, आप डायरेक्टली उस पर सर्च करते हो। तो आपको कोई डाउट आता है सडन, ठीक है, आप तुरंत गूगल पर सर्च करते हो। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बेसिकली ऑप्टिमाइज वेबसाइट कंटेंट पे काम करता है
और बिल्ट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स पे भी काम करता है। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब है कि कोई कोई वेबसाइट्स जिस पे आप कोई भी, आप जैसे गूगल पे सर्च कर रहे हो तो आप सारे साइट्स को नहीं खोलते हो, आप देखते हो कौन से साइट सिक्योर्ड हैं या हाईली सिक्योर्ड हैं। आप जानते होगे ये वर्ड यूज होता है वहाँ पर HTTPS या HTTPS। अगर आपको ध्यान होगा या आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने HTT वर्ड का यूज देखा होगा और HTTPSS का भी यूज देखा होगा। तो एक सिक्योरिटी यानी एक सिक्योर को डिनोट करता है, एक हाईली सिक्योर्ड को डिनोट करता है। तो हम सोच समझ के वेबसाइट्स का यूज करते हैं और कोई भी जब हम सर्च इंजन कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं तो हमको किस वेबसाइट्स को ओपन करना है, किस लिंक्स को ओपन करना है या नहीं करना है, वो भी हम देखते हैं। आप मान लीजिए आप किसी एक टॉपिक पर आपने एक आर्टिकल सर्च किया, टेक एन एग्जाम्पल, क्या आप जो भी आर्टिकल्स देखते हो क्या आपके सारे काम के होते हैं? नहीं। आप अगर 10 खोले होगे तो हो सकता है एक ही काम का निकला हो या 2 ही काम का निकला हो। ठीक है, तो सर्च इंजन एक स्ट्रैटेजी है जिस पर डिजिटल मार्केटिंग वर्क करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर कि पे पर क्लिक। पे पर क्लिक आप हमेशा कुछ यूट्यूब्स पे देख रहे हो, गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो और देखते होगे वहाँ पर बीच में आपका ऐड आ गया, और ऐड आ गया जैसे ही आप अगर गलती से भी आपका उस पर टच हो जाता है तो वो पूरी ऐड खुल जाती है और वो आपको एड्स के बारे में पूरी जानकारी देता है। जब तक उस ड्यूरेशन का ऐड है तब तक वो ड्यूरेशन उतनी देर ऐड चलता है और उसके बाद ही जब तक आप उसको स्किप नहीं करोगे वो उस ऐड का भी टाइम है उतनी देर आता है। उसके बाद वहाँ पर एक वर्ड यूज होता है दैट इज अ स्किप, तब आप उसको स्किप करके हटाते हो, वरना ऐसे स्किप नहीं होता है। ये तो आप कॉमन डे टू डे अपने लाइफ में जब डिजिटली आप कोई भी चीज़ इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर रहे हो तो आपको पता है कि सर्च इंजन क्या होता है। वैसे ही पे पर क्लिक क्या है, तो पे पर क्लिक जो है एक तरह का एडवर्टाइजिंग है। ठीक है, ये एड्स करने का एक जरिया है, एक तरीका है कि जो हम एड्स करें वो हमारे टारगेट कस्टमर के पास पहुंच जाए। तो पे पर क्लिप्स में टारगेट एड्स और बजट कंट्रोल। अब टारगेट एड्स यहाँ कहने का मतलब क्या है ये समझ जाइएगा। टारगेट एड्स मतलब अगर हम कोई बच्चों का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारी टारगेट एड्स क्या होंगी? बड़ों को हम टारगेट करके ऐड करेंगे क्योंकि ये हम बच्चों का प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो टारगेट एड्स मतलब जो उसके यूजर्स हैं उसी को हम टारगेट करते हुए बनाते हैं। उसके बाद है आपका बजट कंट्रोल। बजट कंट्रोल, जो भी एड्स हम बना रहे हैं वो बजट यानी यहाँ कॉस्ट की बात हो रही है कि जो भी हम लागत बजट जो भी हम विज्ञापन बना रहे हैं, एड्स बना रहे हैं, उस पे हमारा जो कॉस्ट है वो कंट्रोल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा कि एडवर्टाइजिंग पे हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, और किसी किसी का ये कंसेप्ट होता है कि हम अगर एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा खर्चा करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी दे रहे हो, कुछ ऑफर्स, आज टाइम टू टाइम हम सेल्स को प्रमोट करने के लिए भी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वो हम लोग आगे जानेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो ये पे पर क्लिक है, जो कि आप अपने मोबाइल फोन्स पर कुछ भी काम कर रहे हो तो किसी तरह का एड्स का आना, दैट इज अ पे पर क्लिक। उसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? क्रिएट अ वैल्यूएबल कंटेंट, आपको एक सही जानकारी दे देना। ठीक है, क्रिएट अ वैल्यूएबल कंटेंट यानी जो कंटेंट हम दे रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स। कोई भी प्रोडक्ट का ऐड है जिसके चलते हम ऐड कर रहे हैं या आपको कंटेंट दे रहे हैं, दैट शुड बी अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर यू और फॉर आवर टारगेट कस्टमर। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट, यानी हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, यानी हम कैसे इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ फेसबुक यानी सोशल मीडिया के हेल्प से हम ये सारी जगह इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं यानी एड्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। अगर हम सोशल मीडिया के हेल्प से बात करें तो यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक सब चीज़ें आ जाएंगी, ट्विटर है ना, यूट्यूब सब आ जाएगा। क्लियर है ये सारी चीज़ें? तो
उसके बाद है आपका फोर्थ इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब बात होगी तो बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस की बात होगी और टारगेट एडवर्टाइजिंग की बात होगी। यानी बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस यानी आप जब कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रखते हो। क्या करते हो? उसकी क्वालिटी मेंटेन रखते हो, तो जो आपका रेगुलर कस्टमर है वो आपका इसी ब्रांड का प्रोडक्ट वो बार बार यूज करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एक ट्रस्ट बन गया है इस ब्रांड के ऊपर। क्या बन गया है? एक ट्रस्ट बन गया है। तो जो भी ब्रांड्स कंपनीज हैं काम करती हैं तो वो अपने प्रोडक्ट्स की जल्दी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव तो करने की कोशिश करेंगी, लेकिन ज़्यादा भी नहीं इम्प्रूव करेंगे कि उनका कॉस्ट मैक्सिमाइज हो जाए, क्योंकि उनका मेन टारगेट रहता है कि कॉस्ट भी मिनिमाइज रहे और जो हमारा ब्रांड अवेयरनेस है, यानी एक जो हमारा ब्रांड का ट्रस्ट बना हुआ है, कस्टमर का हमारा ट्रस्ट बना हुआ है हमारे ब्रांड पर, वो बना रहे। दैट इज़ अ बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। उसके बाद है टारगेट एडवर्टाइजिंग। टारगेट एडवर्टाइजिंग आपको क्लियर होगा कि हमको जहां पर प्रोडक्ट को बेचना है, टारगेट करना है, हम वहीं उसी एरिया पे टारगेट करते हैं। ठीक है। मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग क्या है? एक तरह से आप जानते हो बहुत से डिफरेंट ऐप्स आ गए हैं जिनकी हेल्प से हम मोबाइल पे बहुत से काम कर लेते हैं। ठीक है। या फिर हम मोबाइल के थ्रू ही ऑर्डर्स भी लगा लेते हैं। ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल, तो ये कैसे चलता है? ये डिफरेंट ऐप्स के थ्रू चलता है ना। जैसे आप कुछ फ्लिपकार्ट का यूज़ करके आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो मोबाइल से, तो क्या हो रहा है? वो ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल है। मोबाइल स्पेसिफिक एड्स, कुछ स्पेसिफिक एड्स आते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मोबाइल मार्केटिंग। वैसे ही वीडियो मार्केटिंग है। वीडियो मार्केटिंग क्या है? जिसमें कि वीडियोस के हेल्प से अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना। ठीक है। तो यूट्यूब, सोशल मीडिया इसका एक माध्यम है वीडियोस मार्केटिंग। उसके बाद है एनालाइटिंग एंड रिपोर्टिंग। एनालाइटिंग यानी एनालिसिस की बात हो रही है कि हम पूरी चीज़ों को एनालिस करके और फिर हम रिपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं अबाउट आवर मार्केट। यानी हम मार्केट अगर इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है तो कितना सक्सेसफुल हो पाया है या कितने इसके टारगेट्स और गोल्स अचीव हो पाए हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज। उसके बाद है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत से सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत से कंटेंट राइटर्स भी हैं। तो क्या कुछ ना कुछ सब में डिफरेंसेस रहता है। दैट इज अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कि जो हमारी मार्केट को इन्फ्लुएंस करे यानी प्रभावित करे। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग, मेल्स के थ्रू मार्केटिंग करना। मेल्स के थ्रू विद द हेल्प ऑफ मेल्स, यानी आपको डायरेक्ट आपके मेल बॉक्स में मेल चला गया और उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन आ गई। जैसे कि आपके दिमाग में आया कि आपको कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं या कुछ भी आपने सर्च किया तो आपके पास मेल्स भी आने लगेंगे। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग। और ईमेल मार्केटिंग वो है उसका पार्ट, लेकिन ईमेल्स पे भेजना यानी ईमेल्स पे क्या भेजना? मैसेजेस भेजना, जिसके मैसेजेस के थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन देना विद द हेल्प ऑफ मैसेजेस। मैसेजेस के थ्रू हमको किसी भी तरह का आपको मेल आया, सिंपल समझिएगा, मेल आया, आपको उसकी जानकारी दी गई, जिस भी काम के लिए मेल आया, दैट इज़ अ ईमेल मार्केटिंग। हम मेल्स के थ्रू करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लियर है कि जब हम ओवरऑल की बात करेंगे, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट आर द सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर देयर, ऑल आर द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। कि आज हम सोशल मीडिया के मार्केटिंग से कैसे हम इस स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आप फेसबुक से भी कुछ ऑर्डर कर देते हो। अच्छे क्वालिफाइड लोग भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, नॉर्मल आप ऐप से कर सकते हो, बट सम केसेस में आप क्या करते हो, डिफरेंट ऐप्स के थ्रू आप ऑर्डर कर देते हो या सोशल नेटवर्किंग साइट से कर देते हो या सोशल मीडिया के हेल्प से, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इससे भी आप कुछ ऑर्डर्स कर देते हो। तो ये सब चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, बट
दीज हम लोग तो बाद में जानेंगे कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। मेनली हमें आज बताना था कि हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग है वो किस स्ट्रैटेजीज पे काम करता है। तो दीज आर द बेसिक 10 स्ट्रैटेजीज ऑन विच हमारा डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। आप ऐसे भी पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक है कि मैम इस पे थोड़ा वीडियोस डिटेल में बना दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।